प्रातः स्मरणीय अनंत श्री परम विभूषित परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के पावन कमल चरणों में बारंबार नमन। आदरणीय सत्संग प्रेमी गुरुजनों, भक्तिमती माताओं एवं धर्म यह संत मत का प्रातःकालीन सत्संग है, जिसमें हम लोग अपनी अपनी उपस्थिति यत्र तत्र से दर्ज कर रहे हैं। इस संत मत सत्संग के द्वारा ज्ञान योग युक्त ईश्वर भक्ति का संदेश दिया जाता है। प्रत्येक प्राणी मात्र को बोध कराया जाता है कि ज्ञान क्या है, योग क्या है, भक्ति क्या है, जीव क्या है, माया क्या है, ब्रह्म क्या है। इन सभी रहस्यमय बातों का ज्ञान सत्संग के माध्यम से यह जो जीव अबोध बना हुआ है, सत्संग श्रवण करते करते एक दिन वह सुबोध और परम ज्ञानी हो जाता है। अभी इस स्तुति, संत स्तुति और वंदना से पाठ का शुभारंभ हुआ। हम लोगों ने अति ही मनोयोग पूर्वक भक्ति युक्त ढंग से पाठ का श्रवण किया। तत्पश्चात परमाराध्य के द्वारा स्वलिखित सदग्रंथ सत्संग योग चारों भागों से हम लोगों ने भाग 1 और 2 का भी श्रवण किया। पाठ के क्रम में शिव संहिता के मंत्रों को हम लोग श्रवण कर रहे थे। भगवान शिव जी बहुत बड़े योगी हैं, बहुत बड़े योगी। बहुत बड़े योगी होने के कारण सभी देवताओं ने, सभी ऋषियों महर्षियों ने भगवान शिव जी को योगीश्वर के पद से विभूषित किया है। भगवान शिव जी ऐसे योगीश्वर, ऐसे योगी ज्ञान की बातों को, वेदांत की बातों को, तत्व ज्ञान की बातों को माता पार्वती के सामने रखते हुए कहते हैं कि हे देवी, न आसनम सिद्ध सदृशम, न कुंभक सदृशम बलम, न खेचरी समा मुद्रा, न नाद सदृश लय। सिद्धासन के समान कोई दूसरा आसन नहीं हो सकता, जिस आसन से योगी को सिद्धि की प्राप्ति होती है,
सिद्धासन, उसी को सुख आसन भी कहा गया है। न खेचरी समा मुद्रा, खेचरी के समान कोई दूसरी मुद्रा नहीं है। जब योगी ध्यान करते करते समाधिस्थ हो जाते हैं, जब उनकी सुरत 3 अवस्थाओं को पार करके चौथी अवस्था में चली जाती है, जिसके संबंध में ब्रह्मोपनिषद में मंत्र आया है, न जाग्रते स्वप्ने तथा जीवो गच्छत्यागच्छते पुनः, नेत्र अस्थम जागृत्रम विद्या कंठे स्वप्नम समाविशेत, सुसुप्तम हृदय अस्थम तुर्य मूर्धन संस्थितम। कि यह जीव बराबर नित्य प्रतिदिन 3 अवस्थाओं में आता है और जाता है। जागृत अवस्था में जीव का वासा दोनों आंखों के मध्य शिव नेत्र में होता है, तो उसे अपने शरीर और संसार का ज्ञान होता है। जैसे ही अवस्था में परिवर्तन होता है, जीव के स्थान में भी परिवर्तन होता है, या यूं कहा जाए जैसे ही जीव के स्थान में परिवर्तन होता है, हमारी अवस्था भी बदल जाती है। जैसे ही जीव कंठ में चला आता है, स्थान परिवर्तन हुआ, दोनों आंखों के मध्य से शिव नेत्र से हम नीचे की ओर अज्ञानता की ओर आ गए। उस समय हमारी अवस्था बदल जाती है, अर्थात जागृत अवस्था में नहीं, हम स्वप्न अवस्था में चले जाते हैं। जैसे ही जीव कि फिर स्थान में परिवर्तन होता है, फिर इसकी अवस्था बदल जाती है। जैसे ही हम जीवात्मा उससे भी नीचे घोर अज्ञानता में शरीर रूपी हृदय में चले आते हैं, तो हमारी अवस्था सुसुप्ति की हो जाती है, अर्थात कुछ भी ज्ञान नहीं रहता, कुछ भी ज्ञान नहीं रहता। न स्वप्न देखते हैं, न जागृत अवस्था का ज्ञान होता है। उस समय हम बेहोशी की दशा में, गहरी निद्रा की दशा में रहते हैं, और उस समय केवल एक ही इंद्रियां संचालित होती है, जिसका नाम है चित्त, जिससे प्राण स्पंदन की गति होती रहती है, फेफड़े में संकुचन और विमोचन की क्रिया होती रहती है। तो ये 3 अवस्थाओं में जीव बराबर आता है और जाता है। इन 3 अवस्थाओं के परे एक चौथी अवस्था है। उस अवस्था के संबंध में कहा गया, जो उस अवस्था में चला जाता है वह जीव जग जाता है। उस अवस्था का नाम है तुरीय अवस्था। और तुरीय अवस्था में जीव का वासा मस्तक में होता है। जब तुरीय अवस्था में जीव का वासा मस्तक में होता है, उसी अवस्था को खेचरी मुद्रा कहा गया है। उसी अवस्था को सांभवी मुद्रा भी कहा गया है। उसी अवस्था को
वैष्णवी मुद्रा भी कहा गया है। कहने का भाव है सांभवी मुद्रा और वैष्णवी मुद्रा वास्तव में है क्या? जब दृष्टि योग की साधना करते करते साधक की दृष्टि की दोनों धार एक होती है तो वह अंधकार से प्रकाश मंडल में चला जाता है। तब योगी वैष्णवी मुद्रा में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। वैष्णवी मुद्रा कहने से तात्पर्य भगवान विष्णु किस मुद्रा में ध्यान करते हैं? आप देखिएगा वे कहीं भी आंख बंद करके ध्यान नहीं करते हैं। भगवान विष्णु दोनों आंख खोल करके वैष्णवी मुद्रा में, लेकिन बाहरी संसार से भी परे क्षीर सागर में सर्प की सैया पर लेटे हुए हैं, दोनों आंख खुला हुआ है और भगवान वैष्णवी मुद्रा में प्रतिष्ठित हैं। सांभवी मुद्रा भगवान शिव जी की मुद्रा है। वे सांभवी मुद्रा में प्रतिष्ठित होकर उसी में ध्यान में प्रतिष्ठित हैं। दोनों आंखें न तो बंद है न पूरी खुली हुई है, मतलब आधी आंख बंद है और आधी आंख खुली हुई है। उसी मुद्रा में रह करके भगवान शिव जी ध्यान कर रहे हैं। भगवान विष्णु जिस मुद्रा में रह करके ध्यान करते हैं उसको पूर्णिमा की दृष्टि कहा गया है। उसी को जब ध्यान करते करते वे तुरीय अवस्था में प्रवेश करते हैं, उसी को सांभवी मुद्रा कहा गया। भगवान शिव जी की दोनों आंखें न तो खुली है न बंद है, अर्थात उसको प्रतिपदा दृष्टि कहा गया। दोनों आंख न खुली है न बंद है, अर्थात आधी आंख खुली है आधी आंख बंद है। उस अवस्था में प्रतिपदा दृष्टि में साधना करते हुए जब वे तुरीय अवस्था में गमन करते हैं तो उसी को सांभवी मुद्रा कहा गया। वास्तव में सांभवी मुद्रा और वैष्णवी मुद्रा दोनों एक ही है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। लेकिन हम लोग जो ध्यान करते हैं, हम लोग अमादृष्टि में रह करके ध्यान करते हैं, दोनों आंखों को बंद करके। तीसरो मूर्त्या अमा प्रतिपद पूर्णिमा चेती निमिलित दर्शन, निमिलित मतलब दर्शनम मादृष्टि अर्धोन्मिलितम प्रतिपदा सर्वोन्मिलितम पूर्णिमा भवति तल्लक्ष्यम नासाग्रम तद्भ्यासान न स्थैर्यम ततो वायुरस्थैर्यम। अर्थात ध्यान करने के लिए तीसरो मूर्तिया अमा प्रतिपद पूर्णिमा चेती, तीन प्रकार की दृष्टि बतलाई गई, अमा दृष्टि, प्रतिपदा दृष्टि और पूर्णिमा दृष्टि। निमित्त दर्शन मा दृष्टि मतलब दोनों आंखों को बंद करके ध्यान करना, यह है अमा दृष्टि। सर्वोन्मिलितम प्रतिपद, सर्वोन्मिलितम पूर्णिमा, और दोनों आंखों को बंद करके ध्यान करना, यह है अमा दृष्टि साधना। मंडल ब्राह्मणोपनिषद में यह मंत्र आया कि तीसरो मूर्तिया अमा प्रतिपद पूर्णिमा चेती निमिलित दर्शनम मा दृष्टि प्रतिपद
सर्वोन्मिलितम पूर्णिमा भवति, मतलब दोनों आंखों को बंद करके ध्यान करना, यह है अमादृष्टि। और दोनों आंखों को, आधी आंखों को बंद करके और आधी खुली रहे दोनों आंख, उसी को प्रतिपदा दृष्टि कहा गया। सर्वोन्मिलितम पूर्णिमा, और दोनों आंखों को खोल करके इसी को पूर्णिमा दृष्टि कहा गया। तद्भ्यासान मनः वायु स्थैर्यम, इससे वायु बस में होता है, इससे मन की चंचलता समाप्त होती है। तो जब कोई योगी योग करते करते तुरीय अवस्था में गमन कर जाता है, अर्थात जिसकी सूरत मस्तक में प्रवेश कर जाती है, उसी को खेचरी मुद्रा कहा गया। न आसनम सिद्ध सदृशम न कुंभक सदृशम बलम न खेचरी समा मुद्रा। और कुंभक सदृशम बलम अर्थात जब कोई हठ योगी प्राणायाम की क्रिया को करता है, तो वह प्राण वायु को भीतर की ओर खींचता है और अपान वायु को बाहर की ओर छोड़ता है। इसको पूरक और रेचक की क्रिया कहा गया। लेकिन जो प्राण वायु को भीतर खींचकर उसको कुछ देर तक अपने भीतर में रोक करके रखता है, जितनी देर तक वह उस वायु को रोक करके रखता है, उतनी देर तक की जो क्रिया होती है उसी को कुंभक की क्रिया कहा गया। इसके समान और कोई दूसरा बल नहीं है। लेकिन हठ योगी ऐसा करते हैं, राजयोगी ऐसा नहीं करते हैं। जो राजयोगी होते हैं वे जहाँ जीव का वासा है वहीं पर अपने चित्त को लगा करके रखते हैं। वहां अपने चित्त को लगाने से स्वतः धीरे धीरे श्वास पर श्वास की गति बंद होने लग जाती है, रुकने लग जाती है, और बहुत देर तक रुकने लग जाती है। तो जितनी देर तक रुकने लग जाती है उतनी देर तक की क्रिया को कुंभक की क्रिया कहा जाता है। लेकिन जो हठ योगी होते हैं वे हठ योग के द्वारा प्राण वायु को खींच करके अपने भीतर में प्राण को काबू में करने के लिए, मन को काबू में करने के लिए जितनी देर तक प्राण वायु को खींचकर अपने भीतर में रोक करके रखते हैं, उतनी देर तक की साधना को कुंभक की साधना, कुंभक की क्रिया कहा गया। लेकिन राजयोगी ऐसा नहीं करते हैं। वे केवल जहां जीव का वासा है वहीं पर अपने चित्त को लगा करके रखते हैं। स्वतः धीरे धीरे प्राण की गति, स्वतः श्वास पर श्वास की गति धीमी पड़ने लग जाती है, बंद होने लगती है। और बंद होते होते तब साधक की गति तुरीय अवस्था में गमन जैसे करती है, खेचरी की मुद्रा शुरू होती है। न कुंभक सदृशम बलम न खेचरी समा मुद्रा। अर्थात जैसे तुरीय अवस्था में गमन करते अंधकार से प्रकाश मंडल में जाते हैं, जैसे यह जीव मस्तक में प्रवेश करता है, तुरीय अवस्था में गमन करता है, वहां से खेचरी मुद्रा शुरू हो जाती है। और न नाद सदृशो लय, और नाद के समान खेचरी मुद्रा की साधना करते करते भीतर में जो नाद होता है, जो शब्द होता है, नाद होते होते उस परम नाद में जब हमारा मन लय हो जाता है, इसीलिए कहा गया है नाद के समान मन को लय करने वाला और कोई दूसरा साधन नहीं है। न नाद सदृशो लय, जब तक भीतर में नाद प्रकट नहीं होगा हमारे मन का लय नहीं होगा। भगवान शिव जी माता पार्वती से कहते हैं कि हे देवी, इह स्थितः सदा योगी ध्यानम कुर्यानि निरंतरम
पूर्व जन्म कृतम कर्म, पूर्व जन्म का जितना भी पाप कर्म है, जब योगी को यह प्रोति सदा ध्यानम आज्ञा पद्मस्य गोपितम पूर्व जन्म कृतम कर्म विनश्येद विरोधतः, जब योगी इस अवस्था को प्राप्त कर लेता है, अर्थात जो सर्वदा गोपित होकर आज्ञा कमल चक्र में जो अपने को प्रतिष्ठित कर लेता है, उसका पूर्व जन्म कृत जितने भी कर्म हैं, जितने भी पाप हैं, उन सभी पापों का विनाश हो जाता है। वह संपूर्ण पापों से छुटकारा प्राप्त कर लेता है। इतना ही नहीं, हे देवी, यह स्थित सदा योगी ध्यानम कुर्या निरंतरम, यह स्थिति जिस योगी की हो जाती है, तदा क्रोति प्रतिमाम प्रति जापम अनर्थवत, ऐसे योगी को किसी भी प्रकार की प्रतिमा का पूजन करना, जप करना, तप करना, ये सब सर्वथा अनर्थवत हो जाते हैं, किसी काम का नहीं। क्योंकि वह योगी जग गया है, वह अंधकार से प्रकाश मंडल में चला गया है, उसके लिए अब किसी भी प्रकार की प्रतिमा का पूजन करना, जप करना, तप करना, ये सब सर्वथा अनर्थवत है, भगवान शिव ने कहा। इतना ही नहीं, भगवान शिव यहाँ तक कहते हैं, यानी यानी ही प्रोक्तानि पंच पद में फलानी वे तानी सर्वाणी, भगवान शिव जी कहते हैं कि पंच चक्रों का जो जो फल मैंने तुमको कहा, हे देवी, समस्त फलों की प्राप्ति केवल आज्ञा चक्र कमल नयन का ध्यान करने से साधक को प्राप्त हो जाता है। यानी यानी ही प्रोक्तानि पंच पद में फलानी है तानी सर्वाणी सूत्रा मेदज ज्ञानाद भवंती, कि उसे एक एक चक्र जगाने की कोई आवश्यकता नहीं होती। समस्त फलों की प्राप्ति केवल आज्ञा चक्र कमल नयन का ध्यान करने से साधक को प्राप्त हो जाता है। जो कोई उस कमल में अपने को प्रतिष्ठित कर लेता है या कुछ काल भी महामन को ठहरा करके रखता है, तो भगवान महायोगेश्वर श्री कृष्ण ने गीता में कहा, मुहूर्तमपि योगच्छिन्ना सागरे मनसा सह सर्वम तर्पि पापानम सदगुरु महाराज तस्य जन्म कार्य में, एक मुहूर्त के लिए, एक क्षण के लिए भी जो कोई मन सहित नासागर में जाकर के ठहरता है या नासागर में मन को रोक करके रखता है, तो सैकड़ों जन्मों का जो किया हुआ कर्म है, जो पाप है, उस पापों से वह सदा के लिए छुटकारा प्राप्त कर लेता है। यह संत मत का प्रातः कालीन महायोगेश्वर श्री कृष्ण, जिसमें हम लोग अपनी अपनी भगवान शिव जी यत्र तत्र से ब्रह्मा जी से कहते हैं कि हे ब्रह्मा जी, इस सुसुमनायक यदा योगी क्षणे कंपि तिष्ठति, सुसुमनायम यदा योगी क्षणार्धमपि तिष्ठति, संदेश सुसुमनायम यदा योगी सुल्लग्नो लवणाम्बुवत, सुसुमनायम यदा योगी लियते क्षणवत भिद्यते चौतदा ग्रंथि ज्ञानते संशया क्षीयन्ते प्रमाकाशे यान्ति प्रमामगतिम। जो क्या सुषुम्ना में एक क्षण के लिए भी ठहर, जीव क्या है, अगर एक क्षण नहीं ठहर माया क्या है, सुषुम्ना में आधा क्षण भी ठहरता क्या है, जो कोई सुषुम्ना में इन नमक और पानी के समान मिल जाता है, जो सुषुम्ना में दूध और पानी के समान मिल जाता है, माध्यम से नाम क्या होता है, भिद्यते चौतदा ग्रंथि छिद्यन्ते सर्वसंशया, उसकी हृदय ग्रंथि का भेदन होता है।
स्थूल शरीर से संग श्रवण करते हमारी सूरत चार अंतःकरण के इंद्रियों के संग में एक निकलती दिन है वह और उस सुषुम्ना में प्रवेश करती है। जीव अंधकार से प्रकाश मंडल में जाता है अभी और ब्रह्म ज्योति और ब्रह्मनाद के धार को धरकर यह और वंदना जीव से पाठ का शुभारंभ हुआ प्राप्त कर लेता है। हम लोगों ने अति ही इसलिए भगवान शिव जी ने माता पार्वती से कहा कि हे देवी भक्ति शिरः कपाले रुद्राक्षं का श्रवण बीवरं चिन्तयेद् यदा तदा ज्योतिः प्रकाशः स्याद् विद्युत् पुंज संप्रभः एतत् चिन्तन मात्रेण पापानां संशयो भवेत् दुराचारो अपि पुरुषो लभते परमं पदम्। योग चारों भागों से हे देवी हम लोगों ने भाग कपाल में दो का भी शिव श्रवण नेत्र किया। के छिद्र पर ध्यान करने से पाठ के क्रम में शिव विद्युत संहिता पुंज के समान हम लोग श्रवण कर रहे हैं। परम प्रकाश होता है, परम प्रचंड प्रकाश होता है। भगवान शिव जी सिरह यह जो हमारा बहुत बड़े माथा है इसी को सिर कहा गया और बहुत इस बड़े सिर में यह कपाल है, इसको कपाल बहुत बड़े बड़े जोगी जहाँ होने एक के कारण भी बाल नहीं और इसी कपाल सभी के भीतर देवताओं में, बाहर में नहीं, इसी कपाल सभी के ऋषियों भीतर महर्षियों ने में रुद्राक्ष है। रुद्राक्ष मतलब भगवान शिव जी को का अर्थ होता है शंकर, जोगीश्वर और के अक्ष का पद अर्थ से होता है विभूषित किया है। मतलब भगवान शिव का तीसरा नेत्र है। बहुत भगवान शिव जी ऐसे जोगीश्वर है, गंगा, गोदावरी, कावेरी, हिमालय ऐसे योगी यह बहुत धामों में, तीर्थ स्थानों में जाते हैं और वहां से रुद्राक्ष लेकर के आते हैं और कहते हैं ज्ञान कि की बाबा बातों देखिए, यह को असली वाला रुद्राक्ष है। लेकिन वेदांत की बातों जितना को रुद्राक्ष है कोई असली नहीं, सब नकली। तत्व ज्ञान की असली बातों जो को रुद्राक्ष है भगवान शिव कहते हैं वह इस कपाल के भीतर सामने असली रुद्राक्ष रखते इस हुए कपाल के भीतर में और सबके भीतर में वह रुद्राक्ष है और कहते हैं बीवरम, उस रुद्राक्ष में एक बीवर है, मतलब एक महीन न छिद्र है, कुंभक सदृशम बलम महीन छिद्र है। चिंतयेद यदा तो वहां अपने चित्त को लगा करके रखता है। उस रुद्राक्ष में जो बीवर है, जो छिद्र है, जो वहां हमेशा अपने चित्त को लगा करके रखता है। सिद्धा ज्योतिः प्रकाशः स्याद् विद्युत् पुंज संप्रभः, वहां ध्यान लगाने से बिजली के पुंज के समान योगी को सिद्धि की ब्रह्म प्राप्ति ज्योति होती का है। ब्रह्म प्रचंड प्रकाश होता है, प्रचंड प्रकाश। उसी को एतत् चिंतन मात्रेण पापानां संशयो भवेत्, भी कहा इसका गया। चिंतन मात्र से न खेचरी पापों के जितने समूह हैं खेचरी के सबका समान नाश कोई हो दूसरी जाता है। मुद्रा नहीं है। दुराचारो अपि पुरुषो लभते जब परमं जोगी पदम्। और कितना ही दुराचारी पुरुष क्यों न हो, करते करते वह अपने पापों से समाधिस्थ मुक्त हो जाते करके हैं। वह परमात्मा के परम पद को जब उनकी सूरत भगवान शिव तीन जी ने अवस्थाओं को पार करके पार्वती से कहा, चौथी अवस्था में चली जाती है। लेकिन जब तक गुरु की कृपा नहीं होगी यह काम होने वाला ब्रह्मोपनिषद में मंत्र आया है। जब तक गुरु की कृपा नहीं जागृते स्वप्ने तथा जीवो गच्छते पुनः बाबा नेत्र अस्थम जागृत्रम विद्या कंठे स्वप्नम समाविशेत। गुरुदेव बिना जीव की कल्पना नहीं मिटे, गुरुदेव बिना जीव का भला नहीं, नित्य प्रतिदिन गुरुदेव बिना जीव का तिमिर नहीं नाश। अवस्थाओं में आता समझी है। विचारी ले मन माही, राह बारीक गुरुदेव ते पाइए, जन्म अनेक की अटक खोले, कहे कबीर गुरुदेव पूरन मिले। होता है जीव और पीव तब एक से अपने शरीर बिना गुरु की कृपा के जीव की कल्पना में जो दुख होता है वह भी समाप्त होने वाला। जैसे ही
बिना गुरु की कृपा के जीव का भला भी नहीं हो अवस्था सकता। में परिवर्तन होता बिना है। गुरु की कृपा के जीव के भीतर का जो तिमिर है, जो अंधकार जीव के है, स्थान में उस भी अंधकार का भी परिवर्तन होता है। नाश होने वाला या नहीं। यूं कहा जाए, इसलिए जैसे राह बारीक जीव के स्थान में परिवर्तन होता देखते है। पाइए, यह बारीक हमारी रास्ते का अवस्था भी पता बदल कौन जाती है। बतलाते हैं? गुरु बतलाते हैं। जन्म जैसे ही अनेक जीव की अटक खोले, जब उस बारीक मार्ग में प्रवेश करते हैं तो जन्म अंत में जन्मांतर चला आता है। का जो किया हुआ कर्म है उसका पर्दा खुलते चला जाता है। हम देखने लग जाते हैं किस जन्म में से हम किस जोनी में थे, हमने किस किस कर्मों को किया। अज्ञानता की ओर आ गए। कबीर गुरुदेव पूरन मिले, उस जीव समय और पीव तब एक तोल। हमारी जब अवस्था ऐसे पूर्ण बदल जाती है। सद्गुरु मिल जाते अब हैं, जागृत तब अवस्था में साधना नहीं, करते करते ध्यान स्वप्न करते अवस्था में चले करते जाते जीव और पीव दोनों मिलकर एक में एक हो जाता है। जैसे ही जीव फिर आपको भी सेवा में कहा, बोलिए प्रेम से स्थान में परिवर्तन